हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। है ना। मैं मुकेश कुमार लेकर आया हूँ फ्लैमिंगो क्लास 12th का फ्लैमिंगो बुक, है ना, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डीप वाटर। चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। ठीक है। इसके जो राइटर है, इसके राइटर का नाम है विलियम डगलस। इसके राइटर का नाम है विलियम डगलस। आज हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। विलियम डगलस, है ना। आज हम लोग चैप्टर 3 डीप वाटर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समय को व्यतीत न करते हुए, वेस्ट न करते हुए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, यानी कि इस डीप वाटर के ऑथर कौन है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, डीप वाटर के ऑथर कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विलियम डगलस। है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम डगलस। विलियम डगलस जो है डीप वाटर के कौन है, ऑथर है, और साथ ही साथ वो नरेटर भी है। वो इस चैप्टर को क्या किए हैं, नरेट किए हैं। तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ऑथर कौन है और नरेटर कौन है। ठीक है। इस चैप्टर के ऑथर भी है, राइटर भी जो है विलियम डगलस है, और तो और नरेटर भी विलियम डगलस ही है, क्योंकि उन्होंने ही इस चैप्टर को क्या किया, नरेट किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट है इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड, यानी कि हमारे जो ऑथर है विलियम डगलस, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो राइटर है वो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किससे की थी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से। कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हुआ था उनका, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। ये जो डीप वाटर स्टोरी है, ये किस चीज के बारे में हमें बता रहा है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन क्या है, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। है ना। सबसे पहले हम लोग देखें कि फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ ओवरकम इट, यानी कि पानी का डर, और उस पानी के डर से उन्होंने विजय कैसे प्राप्त किया, उस पानी के डर से अपने आप को उन्होंने बाहर कैसे निकाला, इस चीज को बताया गया है इस चैप्टर में। ऑप्शन बी है फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर। ऑप्शन सी फियर ऑफ डॉग्स, एंड ऑप्शन डी फियर ऑफ स्विमिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश। है ना। हमारे जो राइटर है उनका जो डर है, डर कैसे खत्म हुआ, कैसे गायब हुआ, कैसे अपने डर को उन्होंने क्या भगाया। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि सबसे पहले उन्होंने हिम्मत किया, सही गाइडेंस लिया, और क्या लिया, हम लोग जानते हैं कि जब तक किसी को भी चाहे कितनों हम लोग क्या करे, गाइड करे, कितनों कुछ करे, लेकिन अगर सामने वाला डिटर्मिनेशन से काम नहीं लेते हैं, डिटरमाइन नहीं होते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन बी है विथ केयर, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी है विथ मदर्स वर्ड, है ना, मम्मी के शब्दों से। ऑप्शन डी है विथ गाइडेंस, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी उन्होंने हिम्मत भी दिखाया, उसे गाइडेंस भी मिला, और उन्होंने संकल्प लिया हुआ था, उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम क्या करेंगे, इस डर को अपने अंदर से भगाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज यकीमा लोकेटेड, यानी कि ये जो यकीमा शहर है, वो शहर कहाँ स्थित है। वेयर इज यकीमा लोकेटेड, यह शहर कहाँ स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन है इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऑप्शन सी है इन वॉशिंगटन, एंड ऑप्शन डी है इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन वॉशिंगटन, यानी कि कैलिफोर्निया, ये जो यकीमा है ये कहाँ स्थित है, वॉशिंगटन में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, यानी कि हमारे राइटर कहाँ गए थे जब वह 3 या 4 साल के छोटे बच्चे थे। ठीक है। जब वो 3-4 साल के थे, तब राइटर कहाँ गए हुए थे। तो हमारे पास ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए वॉशिंगटन, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी कनाडा। है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया। याद रखिएगा, 3-4 साल की उम्र में वो कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया गए थे अपने पापा के साथ।
ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। 10 से 11 साल की उम्र में वो YMCA पूल गए हुए थे, जबकि 3 या 4 साल की उम्र में वो कहाँ गए हुए थे? कैलिफोर्निया बीच, ठीक है, अपने पापा के साथ। वहां भी उनके साथ एक दुर्घटना घटित हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डीप वाटर सिग्निफाई? ये डीप वाटर जो है क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है हमें? तो ऑप्शन ए हमारे पास ब्यूटी, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ सी, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ वाटर एंड ऑप्शन डी फियर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? फियर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखिए पूरा चैप्टर में डर को दिखाने का प्रयास किया गया है, पानी का डर, कैसे उन्होंने पानी के डर से विजय प्राप्त किया, इन्हीं चीजों को उन्होंने दर्शाने का क्या किया है? प्रयास किया है ना। और डर एक ऐसा चीज है जो कुछ होता नहीं है, डर को डर से डर लगता है। आप लोग याद करो, उन्होंने कहा था, है ना, वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि डर को डर से क्या लगता है? डर लगता है, और डर नाम का कोई चीज नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फियर, यानी कि डर। Who threw Douglas into the swimming pool? डगलस को, सॉरी, विलियम डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका? विलियम डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अ यंग बॉय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ यंग बॉय, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इंस्ट्रक्टर, है ना, यानी ट्रेनर। उन्होंने तो फेंका नहीं। मदर, मम्मी ने, है ना, कोई भी माँ जो है अपने बच्चे को फेंक नहीं सकती। ऑप्शन सी है वॉचमैन, ठीक है, वॉचमैन। तो ये तीनों नहीं होके क्या हो जाएगा आपके पास? अ यंग बॉय, यानी एक हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का, ठीक है। व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? डगलस के दिमाग में, है ना, डगलस के दिमाग में कौन सा डर बैठा हुआ था? डगलस के दिमाग में कौन सा डर बैठा हुआ था, बसा हुआ था? उसके दिमाग में यही कौन सा डर था? टू बी डिफीट। उसका ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है? टू बी डिफीट, जो कि बिल्कुल नहीं है। वह बिल्कुल हार नहीं मान रहा था। अगर हार मानता तो 2-3 बार जो है ना वो पानी से बाहर आने का प्रयास नहीं करता। ऑप्शन बी है टू बी पुश्ड, है ना, धकेले जाने का डर था, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है बीइंग ड्रॉन्ड, है ना, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीइंग ड्रॉन्ड। उसे बार बार यही सता रहा था, यही डर सता रहा था कि कहीं वह डूब ना जाए, कहीं वह क्या ना हो जाए? डूब ना जाए, ठीक है, कहीं वह डूब ना जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आप लोग देख लीजिए ये वीडियो एक बार फिर से, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? व्हाट डज YMCA स्टैंड्स फॉर? आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। YMCA का फुल फॉर्म क्या बोला गया यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है यंग मैन्स क्रिश्चियन अथॉरिटी, नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी में देखेंगे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी में है यंग मैन क्रिश्चियन आर्मी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जैसे कि हम लोग का बुक में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इसका क्या होगा सही आंसर? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? यानी हमारे ऑथर जो है उन्होंने तैरना कैसे सीखा? तैरना कैसे सीखा? हमारे जो ऑथर है यानी विलियम डगलस जो है तैरना कैसे सीखे? तो ऑप्शन ए क्या कहता है, देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है विद द हेल्प ऑफ रॉप, यानी कि रस्सी के सहारे, है ना, रस्सी के सहारे। ऑप्शन बी है विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, यानी उन्होंने अपने साथ एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को रखा, यानी ट्रेनर को रखा। ऑप्शन सी कहता है विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, यानी अपनी मम्मी से सीखा वो, या मम्मी के सहारे सीखा। या ऑप्शन डी विद द हेल्प ऑफ रामू। तो हमने देखा था यहाँ पे इस चैप्टर में कि हमारे विलियम डगलस पानी के उस डर को अपने अंदर से हटाने के लिए, पानी के डर को अपने अंदर से हटाने के लिए उन्होंने अपने साथ क्या रखा? एक इंस्ट्रक्टर रखा था, यानी एक ट्रेनर को रखा था। तो उन्होंने जो ट्रेनर रखा, तो ट्रेनर की सहायता से ही, ट्रेनर के मदद से ही उन्होंने क्या सीखा? तैरना सीखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के मदद से उन्होंने तैरना सीखा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर? यानी कि
हमारे ऑथर को क्या सता रहा है, क्या डर सता रहा है। तो डर क्या है देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे हम लोग, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, है ना, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, यानी कि वह भयानक पल जो पूल में घटित हुआ था। कौन सा पूल, याद कीजिए, कौन सा पूल, YMCA पूल, ठीक है। जो पूल में उनके साथ हुआ था, वह डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वही डर उनको सता रहा है। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखेंगे घोस्ट, है ना, भूत ऊत का कोई डर नहीं होता, भूत ऊत कुछ नहीं होता। ऑप्शन सी है हिज मदर्स वर्ड, यानी उसकी मम्मी का बात। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, यानी कि जो घटना घटित हुआ था उनके साथ पूल में, है ना। 18 साल का जो लड़का, उन्होंने क्या किया, आया और उसे उठा के फेंक दिया पोखर में, पूल में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड विलियम और डगलस डिजायर फॉर। तो याद रखिए, विलियम डगलस का पूरा नाम था विलियम ऑरविल डगलस, है ना, विलियम ऑरविल डगलस। वह अपना क्या इच्छा जाहिर किया, क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, विलियम डगलस ने अपना कौन सी इच्छा जाहिर किया। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन है हमारे पास विजिट कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया जाने के बारे में, कैलिफोर्निया, है ना। ऑप्शन बी है टू बी अ जज, जज बनने के बारे में वो सोचा, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है टू लर्न स्विमिंग, एंड ऑप्शन डी है टू एंजॉय विथ अदर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू लर्न स्विमिंग, है ना, टू लर्न स्विमिंग, यानी कि उन्होंने सोचा कि स्विमिंग करना, है ना, मुझे क्या करना है, स्विमिंग सीखना है। उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे स्विमिंग सीखना है, ठीक है, यानी तैरना सीखना है, तैराकी सीखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक, है ना। इसका सिंपल में अगर बोला जाए तो डीप वाटर जो चैप्टर है वह कौन से बुक से लिया गया है, कौन से बुक से इसको लिया गया है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन फियर ऑफ वाटर, जो कि कोई बुक नहीं अभी, है ना। ऑप्शन बी है ऑफ मैन एंड माउंटेन, है ना। ऑप्शन सी है हाउ टू स्विम, यानी कैसे तैरना है। ऑप्शन डी है फियरलेस। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। याद रखिएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स एक मोटी सी क्या है, बुक है। उसी बुक से, है ना, ये क्या किए, इस चैप्टर को लिया गया है, लिए गए हैं, ठीक। ऑफ मैन एंड माउंटेन के जो राइटर है वो भी विलियम डगलस ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स जो है, इस बुक का भी राइटर कौन है, विलियम डगलस, और वह अपने ही बुक से इस टॉपिक को क्या किए हैं, इधर इस बुक में दिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना। तो हम लोग देखेंगे विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी कि डर के आगे क्या है, जीत है। हम लोग जितना किसी के सामने डरेंगे, डर हमें उतना क्या करती है, सताती है। हम किसी के सामने जितना झुकेंगे, वो लोग हमें क्या करेंगे, उतना ही झुकाएंगे। हम जिन चीजों से ज्यादा डरते हैं, वह डर हमें क्या करता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया, इस स्टोरी का थीम क्या है, थीम ये है कि विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, है ना, डर के आगे क्या है, जीत है। आप डरो मत, किसी भी चीजों से डरो मत, ठीक है। आप उस डर का सामना करो और उस डर को क्या करो, अपने अंदर से हटाओ। जैसे बहुत सारे बच्चों का डर होता है इंग्लिश में, है ना, गांव देहात के बच्चे जो गांव से आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, उसे खास करके इंग्लिश में बहुत ज्यादा डर लगता है, और उसे ये नहीं पता है कि बाबू अगर फोन भी चलाना हो तो तुम्हें इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कितनों फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, इंग्लिश बायो पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए डर को सबसे पहले खत्म कीजिए, है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, है ना। तो मोरल ऑफ द क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी कि डर के आगे क्या है, जीत है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, यानी ये जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ था, है ना, एक्सपीरियंस हुआ था, कौन सा एक्सपीरियंस, वो पूल वाली एक्सपीरियंस, ठीक है, पूल वाली घटना। उस घटना ने हमारे राइटर को किस तरह से प्रभावित किया, उस घटना ने, यानी पूल वाली घटना ने हमारे राइटर को किस तरह से क्या किया, प्रभावित किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकेम फियरलेस, यानी कि बिल्कुल निडर सा हो गया, उसको डर ही खत्म हो गया, उसके अंदर से डर ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंट, है ना,
ऑप्शन सी है ओवर कॉन्फिडेंट, एंड ऑप्शन डी है बिकेम हाइड्रोफोबिक, है ना, क्या बन गए वो, हाइड्रोफोबिक, यानी उसको जब पूल वाली घटना हुई तो वह उस घटना से उतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उसको हर वक्त पानी का डर सताने लगा। तो पानी के डर को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, है ना, यानी कि पानी से डरने वाले को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या बन गए, हाइड्रोफोबिक बन गए, है ना, उसको पानी से हर वक्त क्या लगने लगा, डर लगने लगा था। फिर बाद में तो उन्होंने अपने डर को क्या किया, बिल्कुल खत्म सा कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिकेम हाइड्रोफोबिक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, यानी हमारे जो ट्रेनर थे, वो जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने विलियम डगलस को कैसे एक अच्छा तैराकी बनाया, यानी कि उस स्विमर ने, है ना, जैसे उस स्विमर कौन सा स्विमर, वो इंस्ट्रक्टर, ठीक है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, तो इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को एक अच्छा तैराकी बनाया, कैसे, किसके मदद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं ऑप्शन में प्लानिंग। प्लानिंग करने से कुछ भी नहीं होता, जहां तक हम लोग पता है, जहां तक खुद का एक्सपीरियंस कहते हैं कि प्लानिंग करने से कोई काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करने से कोई काम नहीं होता है। प्लानिंग को क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको धरातल पे लागू करना पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन में विद द हेल्प ऑफ रॉप, विद द रॉप, है ना, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रस्सी के सहारे तैराकी नहीं सिखाया, है ना, तो विद द हेल्प ऑफ रॉप सिर्फ वो भी नहीं होगा। ऑप्शन से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स। याद कीजिए आप लोग, है ना, उनको क्या किया था, उनको बेल्ट लगाया गया था, शरीर के बहुत सारे भागों में क्या लगाया था, बेल्ट लगाया था, और उस बेल्ट को किससे फंसाया था, रस्सी से, ताकि अगर वो डूबे तो उसको खींच के क्या करे, बाहर निकाल ले। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स, है ना, यानी बेल्ट्स और रॉप्स के सहारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा 18 देख लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, यानी कि विलियम डगलस, याद कीजिए आप विलियम डगलस की उस घटना को, जब वो पूल में गिरे थे तो उन्होंने जो है कितनी बार पानी से बाहर आने का क्या किया, प्रयास किया। तो कितनी बार प्रयास किया, तो हमारे पास ऑप्शन है वंस यानी एक बार, ऑप्शन बी है ट्वाइस दो बार, ऑप्शन सी है थ्राइस यानी तीन बार, ऑप्शन डी है 5 टाइम्स यानी कि 5 बार, है ना, 5 बार। तो बिल्कुल भी गलत आंसर होगा 5, क्योंकि हमारे विलियम डगलस जो है उन्होंने 3 बार ट्राई किया था। कितने बार ट्राई किया था, 3 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्राइस, ठीक है। पानी से बाहर आने के लिए हमारे जो राइटर है, हमारे जो ऑथर है, उन्होंने कितनी बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, यानी लेक वेंटवर्थ कहां था। तो ऑप्शन हमारे पास देखेंगे इन न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है इन न्यू हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी है इन वॉशिंगटन, एंड ऑप्शन डी है इन इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन न्यू हेमिस्फीयर, है ना, इन न्यू हेमिस्फीयर, याद रखना, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, यानी कि हमारे जो राइटर है, हमारे जो ऑथर है, हमारे जो विलियम डगलस है, वह लेक वेंटवर्थ में कितने दूरी क्या किए थे, तैराकी किए थे, यानी कितनी दूर तक उन्होंने तैराकी किया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 4 माइल्स, ऑप्शन बी है 5 माइल्स, ऑप्शन सी है 2 माइल्स, एंड ऑप्शन डी है 10 माइल्स। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा इसका सही आंसर। और जो भी बच्चे गोड्डा से हैं और जिन्होंने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो भी बच्चे गोड्डा से हैं और जिन्होंने इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोग को तो पता है कि बहुत जल्द क्या आने वाला है, एग्जाम आने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, क्रैश कोर्स हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, मुकेश इंग्लिश क्लासेस में। मुकेश इंग्लिश क्लासेस हमारा पता है 9546566423। आप इसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो रिजल्ट हो कहीं भी
किसी भी प्रकार से गड़बड़ ना हो। ठीक है, आप अपने रिजल्ट को बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है आपका रिजल्ट बनाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।